जो लोग इस बार बोर्ड का पेपर देने वाले हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ लेकर के आए हुए हैं। 5 नंबर जिसमें से आपके पक्के हो जाएंगे। जैसे कि आप अगर पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स को अगर आप देखे होंगे, जैसे कि ये 2000 पिछले साल का एकदम पिछले साल का लेकर आया हूँ। सेट नंबर 302 जेडल है। ठीक है, तो इसमें अगर जो चीज़ मैं बताने वाला हूँ वो यहाँ पर देखिए। ध्रुव यात्रा अथवा पंचलाइट, इसमें से क्या करना है, सारांश लिखना है कहानी का। ठीक है, उसके बाद इसमें भी आया था। और जो सैंपल पेपर है, सैंपल पेपर में भी देखिए बहादुर अथवा पंचलाइट कहानी का उद्देश्य और कहा सारांश लिखिए। ठीक है, तो अगर आप सारांश में दो किसी भी का दो अगर जान याद कर लेते हैं, किसी लोग का किसी कहानी का भी अगर दो सारांश याद कर लेते हैं, पंचलाइट का बहादुर का अगर दोनों ही अगर आप याद कर लेते हैं तो 5 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। या तो पंचलाइट आ जाएगा या तो बहादुर आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि इस वीडियो में हम बहादुर के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो क्या है, इसमें अमरकांत जी द्वारा लिखी कहानी बहादुर एक मध्यम वर्गीय परिवार में नौकर के साथ परिवारजनों द्वारा किए गए अत्यधिक कटु व्यवहार की कहानी है। लेखक ने स्वयं को कहानी का पात्र बनाते हुए कहानी को कथात्मक रूप में रचना की है। अपने से संपन्न रिश्तेदारों के घर नौकर द्वारा जुटाई सुविधाएं एवं शान को देखकर लेखक की पत्नी निर्मला जो है स्वयं भी एक नौकर रखना चाहती हैं और अपने खुद आराम करना चाहती हैं। बहादुर नेपाल का 12 से 13 साल का लड़का है जो अपनी माँ के दुर्व्यवहार से तंग आकर घर छोड़कर शहर चला आता है और निर्मला जी देखकर उसे अपने परिवार में नौकर के रूप में रख लेती हैं। निर्मला और उसका परिवार बहादुर के प्रति पहले तो बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं, सभी लोग करते हैं, परंतु धीरे धीरे कठोरता बरतना शुरू कर देते हैं। समय बीतने के बाद वह घर का सारा काम करता है। इसके बावजूद भी उसके घर के लोग उसके साथ गाली गलौज से मारपीट तक कर लेकर नौबत आ जाती है। झूठी चोरी का कभी इल्जाम लगाकर उसे अपमानित करते हैं, बेइज्जत करते हैं और पीट देते हैं। अंत में क्या होता है, बहादुर तंग आकर घर छोड़कर वहां से चला जाता है। अब परिवार के सभी सदस्य उसे ढूंढने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन बहादुर नहीं मिलता है, क्योंकि उसके कारण सभी लोग बहुत आराम करते थे और उसके आदी हो चुके थे। बहादुर की उपयोगिता देखकर सभी अब अपना घरेलू काम करने से घबराते हैं। आदत नहीं थी ना, इसीलिए बहादुर के घर छोड़ जाने पर वे सभी पश्चाताप करते हैं तथा अच्छा व्यवहार करने की सोचते हैं कि काश बहादुर कहीं से मिल जाए और तो अब दुर्व्यवहार उसके साथ नहीं करेंगे। लेकिन अब क्या, परंतु अब पश्चात हो गया जब चिड़िया चुग गई खेत। बहादुर में बहुत ही सहनशीलता थी, बहुत हिम्मत वाला लड़का था जो अभी तक बहुत कुछ सहा और स्वाभिमान की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। वो पलट कर किसी का जवाब नहीं देता था। इसके इसी चरित्र चित्रण को कहानी हमें जो है बहुत अच्छी लगती है और बहुत 95 नंबर और लाने चाहिए। इसके लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम रोज जो है इम्पोर्टेंट छाट छाट कर जो है क्वेश्चंस के आंसर ढूंढ कर ले आते हैं। बहुत ही अच्छा नंबर मिल जाएगा अगर आप सब्सक्राइब कर देते हैं। अगर हम रोज पार्ट में जो है हम पंचलाइट के बारे में पढ़ेंगे, पंचलाइट के कहानी के सारांश के बारे में पढ़ेंगे। पंचलाइट जो है ना, रेणु जी की आंचलिक कहानी है। कहानी में बिहार के एक पिछड़े गांव के परिवेश का सुंदर चित्रण किया गया है। क्या होता है कि महतो टोली में अशिक्षित लोग हैं और उन्होंने रामनवमी के मेले से पेट्रोमैक्स खरीदा है, जिसे वे पंचलाइट बार बार कहते हैं। पंचलाइट जो है, पंचलाइट को ये सीधे साधे लोग सम्मान की चीज समझते हैं, बहुत इज्जत करते हैं। पंचलाइट को देखने के लिए टोली के सभी बालक, औरतें और मर्द इकट्ठे हो जाते हैं कि देखें कैसा दिखता है। सरदार अपनी पत्नी को आदेश देता है कि शुभ कार्य को करने से पहले वह पूजा पाठ का प्रबंध कर लें। सभी उत्साहित हैं, परंतु समस्या उठती है कि पंचलाइट को जलाएगा कौन। पंचलाइट जो है लैम्टेन जैसा होता है। सीधे साधे लोग पेट्रोमैक्स को जलाना भी नहीं जानते हैं, कैसे वो जलता है। इस टोली में गोधन नाम का एक युवक रहता है। वह गांव की मुनरी नामक एक लड़की से प्रेम करता है। मुनरी की माँ ने पंचू से गोधन की शिकायत की थी कि वो क्या क्या करता है, उसके घर के सामने जब गुजरता है तो फिल्मी गाने गाता है।
इस कारण पंचों ने उसे अपनी जाति से बाहर निकाल रखा था। मुंडरी को पता है कि गोधन पंचलाइट जला सकता है। वह चतुराई से, बहुत ही चालाकी से पंचों तक किसी के माध्यम से ये बात पहुंचाती है। पंच गोधन को फिर से अपनी जाति में ले लेते हैं जब इनका काम आया तो। वह पंचलाइट को जला देता है। मुनरी की माँ जो है गुलरी काकी प्रसन्न होकर गोधन को शाम को भोजन का प्रस्ताव देती हैं। पंच भी अति उत्साहित होकर गोधन को कह देते हैं, तुम्हारा 7 खून माफ, अब खूब गाओ सलीमा का गाना। पंचलाइट की रोशनी में लोग भजन कीर्तन करते हैं, बहुत खुशी मनाते हैं। कहानी का कथानक सजीव है, मतलब ये घटना हुई है। सीधे साधे अनपढ़ लोगों की संवेदनाओं को वाणी देने में रेणु जी समर्थ रहे हैं। इस कहानी में आंचलिक जीवन की सजीवन झांकी प्रस्तुत की गई है। मतलब अगर जब अपना काम लगे तो अपनी ही दी हुई फैसले को बदल देंगे लोग। ठीक है, तो 5 नंबर पक्के हैं। पंचलाइट और बहादुर में से कोई ना कोई आएगा। 95 नंबर और लाने चाहिए, इसके लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम रोज जो है इम्पोर्टेंट छाट का जो है क्वेश्चंस के आंसर ढूंढ कर ले आते हैं। बहुत ही अच्छा नंबर मिल जाएगा अगर आप सब्सक्राइब कर देते हैं, अगर हम रोज लेकर आएंगे।